स्वामी विवेकानंद जी पतंजलि योग सूत्र 7 की व्याख्या करते हुए कहते हैं, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह शास्त्रों में लिखी गई है या किसी बड़े आदमी ने कही है। उसे अपने तर्क मतलब अनुमान और अनुभव की कसौटी पर भी कसो। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी क्यों कहते हैं, चलिए हम जानेंगे और पतंजलि योग सूत्र 7 को हम समझेंगे। पतंजलि योग सूत्र का 7वां सूत्र पहली वृत्ति यानी प्रमाण राइट नॉलेज को विस्तार से समझाता है। यहाँ पतंजलि बताते हैं कि हम किसी भी चीज का सही ज्ञान किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र में सही ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 ही तरीके, 3 ही रास्ते बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, मतलब जब हमारी इंद्रियां किसी वस्तु के संपर्क में आती है और मन उसका अनुभव करता है, जैसे सामने आग को जलती हुई देख यह जानना कि वहां पर आग जल रही है। दूसरा है अनुमान, जहाँ इंद्रियां सीधे नहीं पहुंच पाती वहाँ हम तर्क लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहाड़ के पीछे से धुआं उठता देख ये अनुमान लगाना कि वहाँ आग लगी होगी, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। तीसरा तरीका है आगम टेस्टिमोनी, वह ज्ञान जो हम उन लोगों से मिलता है जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जैसे ऋषि मुनि या शास्त्र। ऐसी बातें जिन्हें हम खुद देख नहीं समझ सकते, उन्हें हम विश्वसनीय सोर्सेस से स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने इस सूत्र की बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या की है। पहले नंबर पर प्रत्यक्ष की बात करते हैं और वे बताते हैं प्रत्यक्ष की सीमा होती है। विवेकानंद जी कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों की एक सीमा होती है। लेकिन योग की उच्च अवस्था में एक योगज प्रत्यक्ष होता है, जहाँ योगी बिना इंद्रियों के भी सत्य को देख सकता है। दूसरा अनुमान और अनुभव, स्वामी जी समझाते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि अनुमान हमेशा पिछले अनुभवों पर टिका होता है। यदि आपने कभी धुआं और आग साथ नहीं देखे हो तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए सारा ज्ञान अंततः अनुभव से ही निकलता है, एक्सपीरियंस से ही निकलता है। तीसरा है आप्त पुरुष और आगम। विवेकानंद जी आगम पर विशेष जोर देते हैं। वे कहते हैं आगम का अर्थ केवल पुरानी किताबें नहीं है, आप्त वह है जो राग द्वेष से ऊपर उठ चुका हो, जिसे सत्य का साक्षात अनुभव हो। वे एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह शास्त्र में लिखी गई है या किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है। उसे अपने तर्क, अनुमान और अनुभव की कसौटी पर भी कसो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्वामी विवेकानंद जी याद दिलाते हैं वह यह है कि प्रमाण मतलब सही ज्ञान भी चित्त की एक लहर है और योग का अंतिम लक्ष्य सच और झूठ दोनों प्रकार की लहरों को शांत करना है। जैसे एक सोने की जंजीर भी जंजीर ही है, वैसे ही सही विचार भी मन की एक हलचल ही है, जिसे अंततः स्थिर करना होता है। अगले वीडियो में हम सूत्र 8 के बारे में जानेंगे।